सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ हो रही है। अच्छी न्यूज़ ये है कि फाइनली श्रेयस अय्यर जो 25 तारीख से लगातार हॉस्पिटल में थे, लगभग एक हफ्ते बाद उनको फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वो हॉस्पिटल में नहीं है, उनको आज सुबह सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वो अब हॉस्पिटल से निकल गए हैं। पहले 3 दिन तक वो लगातार आईसीयू में थे। उसके बाद उसके आईसीयू से निकलने के बावजूद भी वो हॉस्पिटल के अंदर ही थे, सिडनी के अंदर। लेकिन अब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये बड़ी चीज है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अभी भी उनको इंडिया आने की परमिशन नहीं मिली है। अभी भी वो सिडनी में हॉस्पिटल के बगल में ही रहेंगे, होटल के अंदर। हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, लेकिन एक हफ्ते तक, 10 दिन तक, जब तक डॉक्टर्स को ये बिलीव न जाए कि आप बिल्कुल ठीक है और ट्रैवल कर सकते हैं, अभी भी ट्रैवल करने लायक नहीं हुए, तो अभी भी सिडनी में ही रहेंगे, बस हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे। लेकिन खुशी की बात यह कि फाइनली वो फिट हो गए हैं। और ये जानकारी दी है अब बीसीसीआई ने। आते न्यूज पे क्या न्यूज था, तो बीसीसीआई ने इस जानकारी को आज दिया है कि भाई फाइनली उन्होंने अपडेट दिया कि भाई वो ठीक हो गए हैं। भाई तो न्यूज क्या है, पूरा न्यूज लेके आता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार। तो आगे एक सेकंड। भाई तो ये आपकी न्यूज है। तीसरा मेडिकल बुलेटिन जारी किया था अब इससे सुबह सुबह कि वो क्या लिखा है न्यूज के अंदर। श्रेयस अय्यर सस्टेन्ड अ ब्लंट इंजरी टू हिज एब्डोमेन व्हाइल फील्डिंग ड्यूरिंग द थर्ड ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन 25 October 2025, resulting in a laceration of his spleen with internal bleeding. The injury was promptly identified and bleeding was immediately arrested following a minor procedure. He has undergone appropriate मेडिकल मैनेजमेंट फॉर द सिंधु। क्या बोला बेसिकली वही जो हमें पहले से पता था कि भाई श्रेयस अय्यर को चोट लगी थी तीसरे मैच के अंदर। उसके बाद उनको चोट लगी है जिसमें एब्डोमेन मतलब स्प्लीन में चोट लगती है, वहां पे लेसरेशन मतलब कट लग जाता है। कट को ठीक किया गया, ब्लीडिंग को बंद करिए, थोड़ा बहुत ऑपरेशन वगैरह हुआ वो। तो आगे क्या बोला, ही इज नाउ स्टेबल एंड रिकवरिंग वेल। अब स्टेबल है और रिकवर भी कर रहे हैं। बीसीसीआई मेडिकल टीम अलॉन्ग विद स्पेशलिस्ट इन सिडनी एंड इंडिया, कह रहे हैं कि बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम होती है सिडनी और इंडिया के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनके, उनसे लगातार बात कर रही है। आर प्लीज्ड विद हिज रिकवरी एंड ही हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल टुडे। तो कह रहे जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है वो इस प्रोसेस से खुश है कि बंदा ठीक तरीके से काम कर रहा है। दूसरा बोला कि फाइनली उनको आज डिस्चार्ज कर दिया गया सिडनी हॉस्पिटल से। देखो आगे क्या बोला गया, द बीसीसीआई एक्सटेंड इट्स हार्टफेल ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर क्रोस हगीगी एंड हिज टीम इन सिडनी। बेसिकली जो डॉक्टर साहब प्रोवाइड कर रहे थे किसको, आपके अय्यर को, उनको थैंक्स बोला है सिडनी के अंदर। अलॉन्ग विद डॉक्टर पारदीवाला जो इंडिया पे डॉक्टर है और जो लगातार क्या कर रहे थे आपके पास इंडिया में बीसीसीआई की तरफ कोऑर्डिनेट कर रहे थे फॉर इंश्योरिंग श्रेयस रिसीव द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इंजरी। आगे बोला श्रेयस विल कंटिन्यू, देखो लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि श्रेयस विल कंटिन्यू टू रिमेन या स्टे इन सिडनी फॉर फॉलो अप कंसल्टेशंस एंड विल रिटर्न टू इंडिया वंस ही इज डीम्ड टू बी फिट टू फ्लाई। तो कह रहे अभी भी श्रेयस को कुछ दिन रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में। लगातार ओपीडी जो होती है ना, फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, वो लगातार होंगे। एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन, पता नहीं कितने टाइम लगने वाला है। जब एक बार वहां से सिडनी से रिपोर्ट मिल जाएगी हाँ भाई आप फ्लाई कर सकते हो। फ्लाई में दिक्कत क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया से आने में 10-15 घंटे की फ्लाइट हो जाती है, तो वो लंबी फ्लाइट है, तो वहां पर आप नहीं चाहते किस तरह की रिस्क बने, क्योंकि इंजरी पेट के अंदर है। तो बैंड करने पे, मुड़ने पे या कुछ और एक्टिविटी करने में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच पड़ता है उसके ऊपर, तो वो वापस बाउंड ओपन हो सकते हैं। तो जब तक पूरी तरह से फिट नहीं हो जाएंगे, फ्लाई कर सके 10-12 घंटे की, तब तक वो सिडनी में ही रहेंगे, हॉस्पिटल के बगल में रहेंगे, ताकि लगातार वहां से कंसल्टेशन मिलता रहे। तो ये आपकी अपडेट है। पहली बात, सबसे बड़ी बात ये, अब वो फिट है, हॉस्पिटल में नहीं है, अपने होटल में आ चुके हैं। तो मतलब अब सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं रह गई। अब सिर्फ ये फॉलो अप चलेगा। फॉलो अप में कुछ हफ्ते टाइम भी लग सकता है, 10 दिन भी टाइम लगता है, डिपेंडिंग होता है कितनी जल्दी रिकवरी हो रही है। डॉक्टर को लगता है कि हाँ भाई ठीक है तो जा सकते हो, तो वो होगा उनके रिकवरी के ऊपर। जल्दी होगा तो जल्दी इंडिया आ जाएंगे, टाइम लेगा तो टाइम ले सकते, इवन प्रीफर भी कर सकते हैं वहीं रह के इलाज करवाओ अच्छे से। तो वो सब कुछ होने वाला है। वैसे उम्मीद मुझे लगती है ये, जब टीम इंडिया जो अभी T20 खेल रही है, उनका आखिरी मैच जो होगा, उस टाइम जब टीम इंडिया निकलेगी एक हफ्ते बाद, तो मेरे को लगता है उसी टीम के साथ ये भी आएंगे वापस इंडिया के अंदर। आपका आखिरी मैच 8 तारीख को है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो 9 तारीख को टीम निकलेगी वहां से इंडिया के लिए। मुझे लग रहा है उसी ग्रुप के साथ वहां पूरी टीम भी रहेगी, पूरा मैनेजमेंट भी रहेगा,
और सूर्या ने बोला भी था मैं लेके जाऊंगा साथ में इनको। तो मुझे लग रहा है 9 तारीख को जब टीम साथ आएगी इंडिया के अंदर, उसी टाइम ये भी साथ में वापस इंडिया आएंगे। तो ये आपकी भाई न्यूज थी किसके ऊपर, श्रेयस अय्यर के ऊपर। दूसरी बात, देखो अभी तक हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह चल रहा है। सिंपल सी बात ये है कि अभी उनको बहुत टाइम लग रहा है रिकवरी करने में। अभी तो ये मेडिकली फिट होंगे, मेडिकली फिट होने के बाद उनको रेस्ट मिलेगा, बेड रेस्ट बोलते हैं कुछ टाइम तक कि रेस्ट लीजिए। जब वो 1-2 महीना रेस्ट कर लेंगे उसके बाद जाके सेंटर ऑफ एक्सलेंस ज्वाइन करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सलेंस ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वो कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम लेते हैं इस तरह की इंजरी को ठीक करने में, ज्यादा भी ले सकते हैं। आप हार्दिक पांड्या को देखो, मोर देन 1 मंथ हो चुका है लेकिन अभी भी 15-20 दिन और लगने वाले रिकवरी करने में। इनकी तो बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। तो ऑब्वियस बात, जब ये सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो लगभग 1 से 2 महीने तक वो कोई भी जल्दी फिटनेस प्रूफ नहीं देने वाले। तो जब भी वो ज्वाइन करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सलेंस को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करते हैं, पहले डाइट ठीक करते हैं, रिहैब करवाते हैं, फिर रनिंग चालू होती है, फिर बैटिंग चालू होती है, फिर फील्डिंग चालू होती है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो होता है, बहुत स्लो 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 तरीके से वो करवाते हैं। तो बेस्ट चांस जो है अय्यर के पास टीम इंडिया में आने का, वो है आपके पास आईपीएल तक। क्योंकि T20 खेलने वाले नहीं है तो फैब में स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ बाद फैब और मार्च में कुछ है भी नहीं। तो जब बिल्कुल फैब के लास्ट, मार्च के लास्ट में चल करके जब आपका आईपीएल स्टार्ट होगा, तब तक फिट होने के चांस बन रहे हैं। उसमें डिले हो सकता है क्योंकि चोट ज्यादा है। रिकवरी कैसी होती है, दोबारा जब खेलने उतरेंगे तो क्या उनको पेन हो रहा है, क्या उससे कोई नुकसान हो रहा है, अ, उनकी जो स्ट्रेंथ कितनी बच जाती है, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आईपीएल तक अवेलेबल हो पाएंगे। अगर थोड़ा बुरा हुआ तो आईपीएल भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इस तरह की इंजरी बहुत खतरनाक होती है, 6 महीने साल भर तक प्लेयर नहीं खेल पाते। अभी तक रिकवरी अच्छी चल रही है, तो होप आप मानो कि आईपीएल तक अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी जो घर में सीरीज, साउथ अफ्रीका सीरीज होने वाली है और फिर आपकी न्यूजीलैंड सीरीज होने वाली है, दोनों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक भाई, तो ये था आपका श्रेयस अय्यर की इंजरी के ऊपर। बाकी